दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। होप चैनल की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों, पवित्र शास्त्र शुरू से लेकर आखिर तक भविष्यवाणी से भरा हुआ है। भविष्यवाणी कल, आज और कल। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी गई है वो हमारे बेहतरी के लिए लिखी गई, हमारे रहन सहन के लिए लिखी गई, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से सुधारें, अपने जीवन को सही तरीके से राहें। पुराने ज़माने में हम देखते हैं नबियों ने उनका जीवन कैसा था और उनका जीवन किस तरीके से था, उनका रहन सहन कैसा था, कैसे वो रहते थे, किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाया, लोगों तक वो उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नबी जिसका नाम जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से
ठीक पहले आमद से पहले प्रभु यीशु मसीह के रास्ते ठीक करने के लिए आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर आप निकालें मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 3 बाब में, उसमें जो है इसका जिक्र पाया जाता है। यूहन्ना उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह नबी के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने यही बात बताई कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। और हम देखते हैं उसने कहा मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर करके इस दुनिया में आए, वो देहधारी होकर आए। उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बात बताई और प्रभु यीशु मसीह की पेशन गोई की, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है उसने बताया, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया। आज हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो है और यूहन्ना यरदन नदी में जा कर के उसने लोगों को जो है तैयार किया, अपने गुनाहों का इकरार करें। लोग बुराई की तरफ बढ़ चुके थे, लोगों ने अपना अपना रास्ता अपना लिया था, कोई भी उनको बताने वाला रास्ता नहीं था। और यूहन्ना आया, उसने कहा कि अपने मार्ग सीधे करो और परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर ही हमारा हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है। और यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत कुछ बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत बातें जो है की। और हम देखते हैं कि उसका जो है रहन सहन कैसा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। बताया जाता है, अगर उसका मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 4 आयत में देखे, यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियों और वन मधु था। देखिए उसको शहद था और उसका खाने का जो है भोजन वस्तु और उसके जो है टिड्डियाँ और वन मधु था। और वो वस्त्र जो है कोई भड़कीले वस्त्र नहीं पहनता था, बिल्कुल सिंपल सादा और चमड़े का पटका पहनता था। और उसके पैर में जो है जूतियाँ नहीं थी और वो जो है एक खड़ाऊ की तरह जो है पहनता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि और यरूशलेम में, यहूदिया में, यरदन के पास सब लोगों के पास जो है वो जो है लोगों को यही पुकार करके उसने यही आवाज़ की, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया। भाइयों, जब हम इस समय में बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1798 से हम जो है बाइबल के आधार पर बहुत आखिरी समय में रह रहे हैं। और जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऊंची आवाज़ में कहा मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, हम भी यही पुकारें कि मन फिराओ है लोगों, अपने बुराई से बाज आ जाओ। और क्योंकि बुराई जो है बढ़ती जा रही है, बुराई जो है दुनिया में बहुत होती जा रही है। और यही बात जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस ज़माने में, पहली सदी में जो है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए। हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे लोग, शास्त्री, फरीसी और सदूकी, और वो भी जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज़ को सुन रहे थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। परंतु बाइबल में लिखा कि साधारण लोगों ने बपतिस्मा लिया, फरीसी और सदूकी लोग बपतिस्मा के लिए पास आते देखा तो कहा कि हे सांपों के बच्चे, तुम्हें किसने चिता दिया, आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ, उसके लायक फल लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फरीसियों को और सदूकियों को उसने एकदम डायरेक्ट उसने जो है उन लोगों को बताया और उनको कहा कि तुम क्या करो, अपने दिलों को, अब मनों को खोलो और अपने दिलों को जो है परमेश्वर के लिए दो, अपना ध्यान जो है परमेश्वर की तरफ रहो, ना कि रीति रिवाज की तरफ जाओ। और कहा कि उसके लायक जो है तुम क्या करो, फल लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहता है कि अपने को सोचो कि हमारा पिता अब्राहम
और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर जो है इन पत्थरों से भी अब्राहम की संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर आज मेरे और आप सब लोगों से बात करना चाहता है। परमेश्वर आप मेरे से और आप लोगों से बात करना चाहते हैं। बनी इस्राएली कौम जो है खुदा की संतान थी, प्रतिज्ञा की हुई संतान थी। खुदा ने जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो है वायदा किया था, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लोगों को जो है उस कनान में देश में ले जाऊंगा जहाँ शहद की और दूध की धारा बहती है। परंतु क्या किया उन्होंने? खुदा के आदर्श और खुदा के नियम, खुदा के वचन को नहीं माना और अपने रिवायतों में वो जो है शरीक हुए, अपनी रिवायत जो है उन्होंने मनाई, अपने रीति रिवाज बनाए। परंतु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी डायरेक्ट उनको बताता है, वो सिंपल रहा और उसका भोजन जो है टिड्डियाँ थी और वन मधु था, शहद वो खाता था। देखिए कितना सिंपल, कितना साधारण था। और उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, वो नहीं हटा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में। प्रभु यीशु मसीह का विटनेस बना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने लोगों को बताया और उस ज़माने के लोगों को। और हम देखते हैं कि उसने पवित्र शास्त्र की जो है उसने स्टडी की हुई थी, पवित्र वचन का उसने स्टडी की थी, इसलिए उसने यशायाह नबी की किताब में से निकाला और लोगों को बताया कि अपने अपने मार्ग सीधा करो, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ है। आज भाइयों मेरे और आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हम बहुत बड़ा सबक सीखें। और हम देखते हैं कि 3 बाब की गहराई में बताता है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती के उठाने योग्य नहीं है, मैं तो उसके जूती के तस्मे के लायक नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो यही बताता है कि वो नजात दहिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह हाजिर और नाजिर है, वो दुनिया का बनाने वाला और हमको बनाया। वो कहता कि मैं इस लायक नहीं हूँ और वो कहता कि मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। पानी से बपतिस्मा का मतलब यह है कि हम अपनी पुरानी बातों को छोड़ करके नए जीवन की चाल चले। मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बहुत शक्तिशाली है। मेरे भाइयों, वो ये बात जो है वो आज बताना चाहता है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। सो हम खुदा की बातों को माने जाने। और कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा और बुझने का नहीं। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में यूहन्ना प्यारा रसूल बपतिस्मा देने वाला बताता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बताया उसने, और आमद के बारे में बताया उसने। प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद को देखा उसने, प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह का और उसने बपतिस्मा दिया। सो हम देखते हैं कि ये कितना बड़ा नबी जो है इसको कहा गया, और वो ये कहता कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसके जूती के बंधन खोल दूँ, परंतु वो बड़ा है मैं छोटा है, वो बड़े मैं घटूँ। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कहता कि गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, गेहूं को खत्ते में यानी कि खुदा के लोगों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। खुदा के लोग जब आए, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वो खुदा के लोगों को इकट्ठा करेगा और वो स्वर्ग पर चले जाएंगे, परंतु जो दुष्ट लोग होंगे वो नाश हो जाएंगे। क्या लिखा कि आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं है। मेरे भाइयों, समय बहुत आखिरी है, हम खुदा के भविष्यवाणी के वचन को पढ़े जो कल, आज और कल है, जो हमारे लिए जो है हमारी बेहतरी के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे उपदेश समझाने के लिए जो बताई गई है, हम उनको माने और उन पर ध्यान जो है ध्यान रखें। आज आखिरी ज़माने में जब हम रहते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा समाज कैसा है? आज हम अपने समाज में जब हम रहते हैं, कैसे हम रहते हैं, किस तरीके से हम जो है अपने समाज में रहते हैं? क्या हम जो बुराइयां हो रही क्या उनके बारे में हम बताते नहीं? क्या हम जो है उन लोगों को जो है सिखा सकते हैं? सिखा सकते नहीं? हम उनको सिखाएं मेरे भाइयों।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना प्यारा रसूल ने भी यही बात बताई। यूहन्ना प्यारा रसूल वो मरते दम तक उसने यही बात बताई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फिलिप्पुस और हेरोदेस राजा ने क्या किया, अपने भाई की औरत अपने लिए रख दी, और जिसका विरोध किसने किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये गलत है, ये व्यभिचार है, ये जिनाकारी है। क्या हुआ? और जो हेरोदियास थी वो जो है उसको चाहती थी कि किस तरीके से मैं जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो है मार डालूं, क्योंकि वो इस विरोध का जो है विरोध को सहन नहीं कर सकने वाली थी। और क्या हुआ? उसको बंदी गृह में डाल दिया, और आखिर में क्या हुआ? उसका जो है सर कलम कर दिया, उसका सर जो है मरवा दिया। तो हम देखते हैं कि ये आखिरी दम तक खुदा की सच्चाई में रहा और लोगों को बताया, सच्चाई बताई, और सच्चाई में वो मजबूत रहा, और सच्चाई में जो है वो जो है आखिरी मरते दम तक वो बहुत साधारण था। और हमें भी यही करना चाहिए, और हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उदाहरण लेना चाहिए। वही लोग आज मसीह है जो साधारण तरीके से रहते हैं, जो सादे तरीके से रहते हैं। आज के युग में भड़कीले कपड़े और वस्त्र, ये हमें अपने आप को हम कहाँ डाल रहे हैं? शैतान के अधीन डाल रहे हैं मेरे भाइयों। आज के युग में जो है हम इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। खुदा के लोगों को, जो खुदा के सच्चे लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। प्रभु यीशु मसीह का रहन सहन देखिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है सादा जीवन था। प्रभु यीशु मसीह जो है सादा जीवन व्यतीत किया, और वो भी हमारे बीच में रहे, सिंपल तरीके से रहे और अच्छी तरीके से रहे, लोगों को बताया, समाज में वो रहे, और यहाँ तक कि ब्याह शादी में भी गए, परंतु वो सिंपल तरीके से रहे। उसी तरीके से जब हम भी इस आखिरी ज़माने में रहते हैं, और हम भी जो है सादे सीधे तरीके से, क्योंकि लिखा है पौलुस रसूल फिलिपियों के 2 बाब की 5 आयत में बताता है, भाइयों जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे भी तुम्हारा स्वभाव हो। कैसा स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? नम्र स्वभाव, हलीम स्वभाव, दयावान स्वभाव। शोक में जो है वो शोक में जाता था। अगर जहाँ शोकित परिवार है उनके बीच में भी गया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखिए, कितनी सिंपल ज़िंदगी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी ज़िंदगी बहुत साधारण ज़िंदगी थी और बहुत सादे थे। और इसलिए फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा ज़ीरो कर दिया। वो तो स्वर्गीय राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परंतु वो उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हमारे बीच में डेरा कर दिया, हमारे बीच में रहा, इन मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में दुख भी सहे, और यहाँ तक कि उसने अपने हाथों में, अपने सर पर और कांटों का ताज, हाथों में कीले गाड़ी गई, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर जो है सलीब पर जान दी। और हम देखते हैं कितनी बड़ी भारी बात प्रभु परमेश्वर जो है हमें बताते हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूँ, क्या बाइबल में हम जो इस ज़माने में जो लोग रहते हैं, बाइबल के बातें हम पढ़ें, सुने, सीखें कि हम जो समाज में रहते हैं हमें जो है कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। लिखा कि बाइबल में आभूषण और भड़कीले कपड़ों के बारे में क्या बताते हैं। मेरे साथ अगर 1 तीमुथियुस अगर निकाले, उसमें जो है इस तरीके से लिखा है कि 1 तीमुथियुस 2 बाब की 9 से लेकर 14 आयत तक इस तरीके से लिखा है, वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने, सोने, मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को यही उचित है।
स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ स्त्री को ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, और परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बनाई गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छी बात जो है पौलुस रसूल अपनी पत्री में कहता है कि हमें आभूषण, भड़कीले कपड़े और अपने जो है हम संयम से रहें। लिखा है कि हम बाल गूंथने में, सोने चांदी मोतियों में, बहुमूल्य कपड़ों में अपना समय न बताए, बल्कि हमारा जो रहन सहन है वो बिल्कुल जो है सिंपल और बहुत साधारण होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको जो है आज इस माध्यम से जो है मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रहन सहन है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी क्या कहता है। यशायाह नबी की किताब उसमें भी जो है इसी तरीके से बताया गया है। यशायाह बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि खुदा के लोगों को कैसा रहना चाहिए, और उसमें जो है इसका ज़िक्र जो है बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। और मेरे साथ अगर निकाले यशायाह नबी उसका 3 बाप, उसकी चंद आते देखें कि खुदा क्या कहता है। और वहाँ पर एक ऐसी बताया गया है कि हमें जो है परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। उस समय प्रभु जो है घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघट, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्र, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्तुएं और चादरों, बटुओं, दर्पण, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, इन सब की शोभा को दूर करेगा। मेरे भाइयों, प्रभु परमेश्वर आज हमें ये बात बताना चाहता है कि इन सब को क्या करें, परमेश्वर दूर करेगा। हमारा रहन सहन बहुत सिंपल होना चाहिए, हमें बहुत सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें जो है इस दुनिया में जो है, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारा अपना देश यहाँ पर नहीं है। हमारा अपना देश जो है वो स्वर्ग में है। मेरे भाइयों, हम उस अपने देश की तरफ, हम यहाँ पर क्या है, हम परदेसी हैं। तो हमें इन चीज़ों को क्या है, इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों पर हमें जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु परमेश्वर की बातों को, प्रभु परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु परमेश्वर के वचन को हम जो है उसकी गहराइयों को हमें जो है समझना चाहिए। पौलुस रोमियो की पत्री उसका 12 बाप उसकी 2 आयत में जो है इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा क्या लिखा है कि हम इस दुनिया के में जब रहते हैं, दुनिया के ना बने, दुनिया के से काम ना करें। दुनिया में हम बहुत अच्छी तरीके से जो है पौलुस रसूल बताता है, दुनिया में रहो, दुनिया के से काम ना करो। हम इस संसार के सदृश न बने। एक मसीही के लिए जो है बहुत बड़ी भारी सोचने की बात है भाइयों, एक मसीही के लिए बहुत सोचने वाली बात है। वो है वो फिलिपियों 4 बाब के 8 आयत में वो कहता है कि जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो बातें सद्गुण है, जो बातें प्रशंसा की है, उसी पर ध्यान दिया करो। आज हमारे पास ये बात है, जो पवित्र है उसी पर ध्यान दें, जो आदरणीय है उस पर ध्यान दें, जो हमारे लिए सच्चाई की है और उस पर हम जो है ध्यान दिया करें। और हमें जो है बाकी सारी चीज़ें जो हम छोड़ दें, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, संसारिक अभिलाषाएँ, जो कुछ संसार में होता, संसार की अभिलाषाएँ, जीविका का घमंड, ये सब कुछ हम दूर रहे। ये हमको खुदा से दूर करता है। भाइयों, हमें खुदा के वचन को मानना है, हमें खुदा के वचन पर ध्यान लगाना, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ना है, भविष्यवाणी के वचन पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारा रहन सहन, खान पान, ये हमें जो है, यही हमें जो है बहुत कुछ सिखाता है। हमें जो है बहुत साधारण, खुदा के लोग साधारण लोग रहे,
न भी लोग साधारण लोग रहे, न भी लोग जो है वो कोई भड़कीले कपड़े नहीं पहनते थे। इसलिए जो है आज हमारा जो है यही उद्देश्य होना चाहिए, हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। बन इसराइलियों को खुदा ने यही बात बताई, बन इसराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के मार्फत यही बताया, तुम्हारा वस्त्र जो है, तुम्हारा रहन सहन। उनके वस्त्र नहीं 40 साल तक वो जंगलों में रहे, परंतु उनके वस्त्र जो है नहीं फटे। परमेश्वर ने जो है उनकी अगुवाई की, परमेश्वर ने जो है उनको आगे से आगे बढ़ाया। सो हमारा सब रहन सहन जो है वो जो है इनसे जो है क्या, शैतान खुश हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्लिस जो खुदा के साथ रहता था, भोर का चमकने वाला सितारा था, वो सुंदर था, मणियों से लदा हुआ था, सब कुछ उसके पास था मेरे भाइयों, परंतु क्या हुआ, सब कुछ वो घमंड, ये सारे घमंड के लिए है, ये सब बर्बादी के लिए है, ये सब लालच के लिए है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। आखिर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और बाइबल के और टीवी के होप टीवी के चैनल के माध्यम से, वो ये है कि सब उपदेशक 12 बाब उसकी 13 आयत में उसमें लिखा है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ बताया गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ मेरे भाइयों बताया गया, सब कुछ हमने सुन लिया परमेश्वर के वचन में से। हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रहन सहन सादा था, प्रभु यीशु मसीह का रहन सहन सादा था, और वो रहे और नम्र स्वभाव के थे, हलीम थे, दयावान थे, तरस आता था। प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे तरस खाते थे, और लिखा कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात है कि परमेश्वर का भय, हमें खुदा से डरना है। आज वो हमारा परमेश्वर है, आज वो हमारा परमेश्वर है, हम उससे डरे और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मेरे भाइयों, हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही है, हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही कि हम परमेश्वर के भय माने, उसकी आज्ञा का पालन करें। ईश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान मेहरबान परमेश्वर, अच्छे वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, हम सादा जीवन व्यतीत करें, तेरे वचन पर ध्यान लगाएं और तेरी आज्ञाओं का पालन करें। संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का यही है। प्रभु सब पर तेरी खास आशीष औलाद हो, हमारे साथ हो। और प्रभु परमेश्वर, हम जब चलते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, और प्रभु परमेश्वर ये तेरी आशीष के बाइस हो। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,